हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। न्यू विद्यास्थली शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। तो अपन ने पिछले पार्ट में एक वचन और बहुवचन का पार्ट चल रहा था, तो उसको करने के बाद में अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कारक। तो कारक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने नोटबुक में नई हेडिंग डालनी है और ऊपर लिखना है कारक। अब कारक लिखने के बाद में अपन को स्टार्ट करना है कि कारक होता क्या है, कारक की परिभाषाएं क्या है। तो अपन को लिखना है कारक की परिभाषा। कारक की परिभाषा क्या होती है कि संज्ञा या स्वरूप नाम के जिस रूप का संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या स्वरूप नाम के जो भी रूप होते हैं, शब्द होते हैं, उनको कारक के साथ में जोड़कर उसका संबंध देखा जाता है, उसको किस प्रकार से किया जाता है उसे कारक कहते हैं। कि कारक चिन्ह लगाकर एक वाक्य बनाते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के साथ में उनको जोड़ा जाए तो उसका संबंध क्या बनता है, किस प्रकार का वाक्य बनता है, उसको कारक कहते हैं। तो कारक की परिभाषा देख लीजिए कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका किसका कारक का संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। सिंपल परिभाषा लिख लिया अपन ने कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का संबंध उसका क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। अब कारक की परिभाषा लिखने के बाद में अपन को कारक के भेद लिखने हैं कि कारक के प्रकार कितने होते हैं। तो कारक के प्रकार अपन को पता होना चाहिए कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक के पार्ट कितने हो गए, 8 भाग हो गए। तो 8 भेद कौन कौन से होते हैं देखिए। एक नंबर लगाकर लिखना है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, 5 अपादान कारक, 6 संबंध कारक, 7 अधिकरण कारक और 8 संबोधन कारक। तो ये कारक के 8 भेद हो गए। 8 भेदों को अपन को याद रखना है और इनके विभक्ति चिन्ह ये तो कारक हो गए और इसके चिन्ह क्या है वो अपन अब लिख रहे हैं। हाँ, तो कारक चिन्ह लिखने के बाद में, कारक के भेद लिखने के बाद में अपन को एक टेबल बनानी है और टेबल बनाने के बाद में एक साइड में अपन को कारक लिखना है और कारक लिख के एक दूसरी साइड में लिखना है विभक्ति चिन्ह। तो विभक्ति चिन्ह क्या होता है कारकों के, उनको अपन को देखना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। तो सबसे पहले अपन को एक नंबर लगाकर लिखना है कर्ता कारक। कर्ता कारक लिखने के बाद में उसको देखते हैं कि अपन के इनका विभक्ति चिन्ह क्या होता है। तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ने या कोई नहीं, या तो इसका विभक्ति चिन्ह होता है ने या कोई नहीं। जब भी ऐसा वाक्य आ जाता है कि जिसमें वाक्य में ने लगा हुआ तो अपन को पता चल जाना चाहिए कि कर्ता कारक है, या उसमें कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं आता है, इन सभी में से कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं आता है, तब अपन को कर्ता कारक ही करना है। दूसरा कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को, कारण कारक से, संप्रदान कारक के लिए या को। अपादान। अपादान कारक में अपन को याद रखना है कि इसमें भी विभक्ति चिन्ह से है और करण कारक में भी विभक्ति चिन्ह से है। तो यहां पर मैंने कोष्टक में लिख दिया है कि अलग होना। जब भी किसी भी चीज का अलग होने का पता चलता है वहां पर अपादान कारक होता है, और जहां पर अलग होने की बात नहीं होती है वहां पर करण कारक होता है। तो अपादान कारक से
अलग होना क्या पता चलता है। तो ये मैं आगे विस्तार से जो परिभाषाएं लिखाएंगे, उसका एग्जाम्पल लिखाएंगे, उसका उदाहरण लिखाएंगे, तब बताऊंगा कि अलग होना किस प्रकार से होता है या अलग नहीं होना करण कारक किस प्रकार से होता है। तो अपन को तो याद रखना है कि अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से या अलग होना। तो अब 6 नंबर लगाकर लिखना है संबंध कारक। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है का, की, के या रा, री, रे। ये संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं। और 7 नंबर अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में, पे या पर। और अंतिम रह गए अपन के 8 नंबर संबोधन कारक। तो संबोधन कारक में है, अरे, अह आदि होते। तो ये टेबल अपनी नोटबुक में बनानी है और टेबल में नोटबुक बनाने के बाद में अपन को इन कारक चिन्हों को याद रखना है। कारक के नाम याद रखने हैं और कारक के विभक्ति चिन्ह याद रखने हैं। हाँ, तो विभक्ति चिन्हों की टेबल बनाने के बाद में अपन को 1 नंबर लगाकर लिखना है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक कहते हैं किसे, इसकी परिभाषा देखनी है कि संज्ञा की जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया करने का बोध होता है, जो भी काम हो रहा है उसका पता चलता है, तो उसे अपन कर्ता कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह अपन ने लिखा था कर्ता कारक का ने। तो इसका विभक्ति चिन्ह अपन को याद रखना है। जब भी वाक्य में ने आ जाता है तो अपन को वहां पर कर्ता कारक करना होता है। तो देखिए उदाहरण कि विशाल ने सांप देखा। पहला उदाहरण मैंने लिखा था कि विशाल ने सांप देखा है। इसमें देखिए विशाल ने, विशाल के बाद में ने आया है और उसके बाद में सांप देखा है। तो वाक्य में ने आया है और बात भूतकाल की हो रही, बीते हुए काल की हो रही। तो विशाल ने सांप को देखा, तो बात भूतकाल की हो रही है, देखा है, अभी नहीं देख रहा है, देखा है। जब भी बात भूतकाल की होती है उसमें ने होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। दूसरा, इसमें देखिए विभक्ति चिन्ह आए ही नहीं, तो विभक्ति चिन्ह नहीं आए तो भी अपन को पता होना चाहिए वहां पर कर्ता कारक होता है। तो यहां पर बात वर्तमान काल की हो रही है, राम पुस्तक पढ़ता है, अभी पढ़ रहा है। तो अगर ऐसा वाक्य आ जाता है वर्तमान काल का तो वहां पर भी कर्ता कारक होता है। तो ये था अपन के कर्ता कारक का। अब 2 नंबर लगाकर लिखेंगे अपन कर्म कारक। हाँ, तो 1 नंबर कर्ता कारक पढ़ने के बाद में 2 नंबर लगाकर लिखना है कर्म कारक। और इसका विभक्ति चिन्ह अपन को पता होना चाहिए को होता है। और अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि क्रिया के जिस पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जिसका काम करने वाले पर खुद पर फल पड़ता है उसको कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को लिखना है और इसको याद रखना है। अब उसके बाद में अपन देखते हैं उदाहरण लेकर, जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। अब यहाँ पर देखिए विभक्ति चिन्ह को आया है और वाक्य आया है कि अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। यहाँ पर क्रिया कौन कर रहा है? अध्यापक। और फल किसको मिल रहा है? बच्चों को मिल रहा है। काम तो अध्यापक कर रहा है लेकिन उसका फल प्राप्त किसको हो रहा है? बच्चों को प्राप्त हो रहा है। तो
ऐसा वाक्य आ जाता है और उसमें विभक्ति चिन्ह को लगा होता है तो वहां पर कर्म कारक होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, कृष्ण ने कंस को मारा। कृष्ण ने कंस को मारा, तो यहां पर कृष्ण कंस को क्या कर रहा है, मारने का काम कर रहा है। और इसमें भी अपन को याद रखना है कि कर्ता कारक की तरह कर्म कारक में भी विभक्ति का लोप होता है। कहीं कहीं ऐसा भी वाक्य आ जाता है कि जिसमें विभक्ति चिन्ह नहीं होता है, तो इसमें अपने परिभाषा याद रखनी है कि क्रिया करने वाले का फल कर्म पर पड़ता है, उसको कर्म कारक कहते हैं। कि मैंने पत्र लिखा, अगर ऐसा भी वाक्य आ जाता है तो वहां पर भी कर्म कारक होता है। तो अपन इस भाग में दो ही इसके भेद पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बाकी के भाग रह गए हैं वो पढ़ेंगे। तो जो भी अपन ने पढ़ा है इसके कारक की परिभाषाएं, इसके विभक्ति चिन्ह और उसके अपन के बाद में उसको दो कारक चिन्ह की परिभाषाएं देख ली। दोनों को देखने के बाद में अब अपन को एक बार अपन की नोटबुक में करना है और वापस इसका रिवीजन करना है। धन्यवाद।